आज हम संस्कृत भाषा की पुस्तक रुचिरा भाग प्रथम का अध्ययन करेंगे, जो कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक है। इसका हम दूसरा पाठ जो शब्द परिचय है वो पढ़ेंगे। पहले वाला पाठ हमने पढ़ लिया है, वो आप देख लेना। इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें वो मिल जाएगा, और इसकी जो प्लेलिस्ट है कक्षा 6 की जो रुचिरा भाग प्रथम की, उसमें आपको ये पहला पाठ मिल जाएगा। अब हम इसको देखते हैं। साथियों, ये जो पाठ है इसको हम पढ़ेंगे सरल हिंदी अनुवाद के सहित अभ्यास कार्य भी इसका करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। तो यहाँ पर दे रखा है शब्द परिचय सेकंड। अब साथियों यहाँ पे जो देखना है, इसमें ये आपको एक झूला दिखाई दे रहा है पेड़ पे लगा हुआ। अब इसके बारे में बात करेंगे, और ये जो पाठ है इसमें आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का वर्णन हुआ है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का, आकारांत से मतलब ये जिसके अंत में आ आए शेष वो आकारांत, जिस शब्द के अंत में, इस प्रकार से आप समझेंगे। तो यहाँ पर संस्कृत में आपकी पाठ्य पुस्तक में लिखा है ऐसा का, ऐसा यानी यह, ऐसा यानी यह, का यानी क्या है या कौन है। तो यहाँ पर इस झूले के बारे में कहा गया है ऐसा का, यह क्या है, ठीक है। फिर ऐसा दोला, यह दोला है, दोला यानी झूला है, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, दोला यानी झूला, कुत्र यानी कहाँ, अस्ति यानी है, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, झूला उपवन में है, ठीक है। आगे इसमें ये दिया है घटिका से संबंधित। संस्कृत में आपके पास लिखा हुआ है सा का, सा यानी वह, का यानी क्या है या कौन है। तो इस घड़ी के बारे में बताया है। अभी हमने जो ऐसा का पढ़ा था, ऐसा, ऐसा यानी नज़दीक के अर्थ में, जो पास होती है कोई वस्तु उसके अर्थ में, जैसे उसके लिए बताते हैं तो ऐसा का प्रयोग करते हैं, और दूर होती है तो सा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर घड़ी दूर है यहाँ से, ठीक है। तो सा का वह क्या है, सा घटिका वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटिका किम यानी क्या, सूचयति यानी सूचित करती है या बताती है। घटिका क्या बताती है, घटिका समय सूचयति, घटिका समय को बताती है। फिर आगे है यहाँ पे एते के, एते यानी ये दोनों, के यानी कौन है, यानी ये जो चिड़िया हैं गोरैया, इनके लिए कहा गया है एते के, ये दोनों क्या है या ये दोनों कौन है। किम एते कोकिले, किम यानी क्या, एते यानी ये दोनों, कोकिले यानी कोयल, क्या ये दोनों कोयल हैं, न नहीं। एते चटके, एते यानी ये दोनों, चटके यानी गोरैया है, नहीं ये दोनों गोरैया है। चटके का अर्थ चिड़िया भी होता है, और चिड़िया को हम गोरैया कहते हैं। ये जो चिड़िया हैं ये गोरैया है, तो गोरैया हमने सीधा बता दिया। चटके किम कुरुत है, चटके यानी ये दोनों चिड़िया, किम यानी क्या, कुरुत यानी कर रही है, ये दोनों चिड़ियाँ क्या कर रही है, गोरैया क्या कर रही है। एते विहरत है, एते यानी ये दोनों, विहरत यानी विहार कर रही है, भ्रमण कर रही है, फुदक रही है, ये दोनों फुदक रही है। इस प्रकार से हो जाएगा। आगे है इसमें ते के, वे दोनों कौन है। तो यहाँ पे देखो ये एरो लगाया हुआ है, यानी निशान लगाए हुए हैं एरो के। तो यहाँ दो चालिकाएं हैं, यानी दो चालिकाएं, यानी जो चालिकाएं किसको कहा जाता है, जैसे यहाँ पे देखो हमने ये लिखा है चालिका यानी महिला चालक। जैसे चालक होता है पुरुष चालक और चालिका महिला चालक। तो यहाँ पे क्या है, ते के वे दोनों कौन है, ते यानी वे दोनों, के यानी कौन है। ते चालिकेस्थ है, ते यानी वे दोनों, चालिका यानी चालिका, अस्थ यानी है, वे दोनों चालिकाएं हैं। ते किम कुर्वन्ति यानी सॉरी, ते किम कुरुत है, ते यानी वे दोनों, किम यानी क्या, कुरुत यानी कर रही है। ते वाहनम चालयत है, ते यानी वे दोनों, वाहनम यानी वाहन को, चालयत है यानी चला रही है। फिर आगे है इत्तह कह, ये जो स्थालिकाएं हैं, स्थालिका बोला जाता है इनको, थाली होती है इनको। तो यहाँ पे है इत्तह कह, इत्तह यानी ये दोनों, कह यानी कौन है या क्या है, सॉरी ये इत्तह यानी ये सब, ये सब क्या है। इत्तह स्थालिका, इत्तह यानी ये सब, स्थालिका यानी थालियाँ है। किम इत्तह गोलाकारः, किम यानी क्या, इत्तह यानी ये सब, गोलाकारः यानी गोल है, क्या ये सब गोल है। आम, आम यानी हाँ, इत्तह ये सब, गोलाकारः यानी गोलाकार, एव यानी ही,
हाँ ये सब गोलाकार ही है। आगे है तह कहा, तह यानी वे सब, कहा यानी कौन है। तो ये अजय हैं यानी बकरियां, इनके लिए कहा गया है। वे सब कौन है, वे कौन है। तह अजहा, वे सब अजहा यानी बकरियां हैं, वे सब बकरियां हैं। तह किम कुर्वन्ति, वे सब क्या, किम यानी क्या, कुर्वन्ति यानी कर रही है, वे सब क्या कर रही है। तह चरन्ति, तह यानी वे सब, चरन्ति यानी चर रही है, वे सब चर रही है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने ये जैसे ये इंटरफेस है, इसमें आप देखिए एतत्, एतत् का अर्थ होता है यह, जो व्यक्ति समीप है उसके लिए हम एतत् शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब इसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हमने पहले की एक क्लास बनाई है, उसमें एक वचन के बारे में, द्विवचन के बारे में, बहुवचन के बारे में हमने अच्छे तरह से बता दिया है। स्त्रीलिंग रूप, पुल्लिंग रूप क्या होता है, सभी के बारे में हमने बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए स्त्रीलिंग रूप क्या है, ऐसा, एते, एतः, ऐसा यानी यह, एते यानी ये दोनों, एतः यानी ये सब। ऐसा बालिका, यह बालिका है। एते बालिके, ये दोनों बालिकाएं हैं। एतः बालिका, ये सब बालिकाएं हैं। यहाँ पर तत् यानी वह, जो व्यक्ति दूर है उसके लिए तत् का प्रयोग किया जाता है। हमने बात कर ली थी एतत् और तत् जो सर्वनाम शब्द है ये किसे कहा जाता है, हमने पहले वाली वीडियो में बता दी है, वो आप जरूर देखना। यहाँ पर दे रखा है स्त्रीलिंग रूप में सा, ते, तह। सा यानी वह, ते यानी वे दोनों, तह यानी वे सब। तो सहा, सॉरी विसर्ग नहीं आएगा इसमें। सा बालिका, वह बालिका है। ते बालिके, वे दोनों बालिकाएं हैं। तह बालिका, वे सब बालिकाएं हैं। इस प्रकार से इसका हो जाएगा। अभ्यास कार्य देख लेते हैं। उच्चारणम कुरुते, छात्रा, छात्रा होती है। लता, लता बैल होती है। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला होती है। लेखिका, लेखिका हो गई। शिक्षिका, शिक्षिका हो गई। पेटिका, जो संदूक बोलते हैं, पेटिका। माला, माला हो गई। सेविका, सेविका हो गई। नौका, नौका हो गई, नाव। छुरिका, चाकू हो गया। कलिका यानी कली हो गई। गायिका, गायिका ये हो गई, जो गायन करती है। ये देखिए चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत, यानी चित्रों को देखकर पदों का उच्चारण करता है। तो ये जो चित्र है ये है सूचिका। ठीक है। ये पिपीलिका, पिपीलिका यानी जो चिंटी होती है। कुंजिका, जो चाबी होती है की। द्विचक्रिका, साइकिल होती है। उत्पीठिका, मेज होती है। मक्षिका, जो मक्खी होती है। अग्निपेटिका, जो माचिस होती है। मापिका, स्केल होती है। वीणा, जो सरस्वती माता का जो वाद्य यंत्र है, वीणा एक वाद्य यंत्र है। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत, यानी वर्ण संयोजनम का मतलब है वर्णों का संयोजन करना है, वर्णों को जोड़ना है। तो इनको हम जोड़ते हैं। क आधे उ, क आधे में उ जोड़ दिया तो ये कु हो जाएगा। र आधा उ जोड़ दिया तो रू हो जाएगा। त में अह जोड़ दिया, तह, कुरुतह। इसी प्रकार उ द, उ द ये आ, यानी उ का उ आ गया, द आधे और ये और आ या हो गया, तो ये द या ने, न में ए जुड़ गया। इस प्रकार से आप बनाइए इनको देख के। स, थ, आ, आधा स हो जाएगा, थ आ, था। ल ई, ली, क आ, का, तो स्थालिका। इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप ये जो तीन है बाकी, घ, टी, का, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है। माप, मापिका, इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब आगे इसमें पद है, पदानाम वर्ण विच्छेद विच्छेदम प्रदर्शित, यानी पदों का वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद से तात्पर्य है कि वर्णों को तोड़ना है। जैसे कोकिल नाम है, कोकिले, तो इसमें को तोड़ेंगे तो क और ओ, को बन गया। फिर की का क और ई, की बन गया। ले का ल और ए, ले बन गया। चटके में च और ऐ से च बन गया। ट आधा ऐ से ट बन गया। क और ए से के बन गया। इस प्रकार से धाविका का द आ धा व ई वी क आ
का, कुंचिका, कै उ कु च ई ची कै आ का, ये बन गया। इस प्रकार से आप खटवा का भी देख सकते हैं, ख ए ख ट व आ वा खटवा। छुरिका, छ उ र ई कै आ छुरिका। ये हम समाधान बता रहे हैं आपको साथ में। आगे है इसमें चित्रम दृष्टवा संस्कृत पदम लिखत, चित्रों को देखकर संस्कृत पद लिखना है। ये मेज है, इसको संस्कृत में कहते हैं उत्पीठिका। ये जो संदूक है इसको संस्कृत में कहते हैं पेटिका। नाव को संस्कृत में कहते हैं नौका। चिड़िया गोरैया है, इसको संस्कृत में कहते हैं चटका। जो ये वृद्धा है इसको संस्कृत में कहा जाता है महिला। ये जो फीमेल है, ये स्केल है, इसको संस्कृत में मापिका कहा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरेत, यानी वचन के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचनम दे रखा है। इसमें पहले ये तो आपको दिया हुआ है लता, लते, लताहा। अब आगे इसी के अनुसार बनाना है। तो गीता, लता के बाद लते आया तो गीता के बाद गीते आ जाएगा। फिर लता, लते, लताहा आया तो यहाँ पे गीताहा आ जाएगा। इसी प्रकार लता की तरह पेटिका, पेटिके, पेटिकाहा। खटवा, खटवे, खटवाहा। सा, ते, ताहा। रोटिका, रोटिके, रोटिकाहा। इस प्रकार से हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, कोष्ठकात उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरेत, यानी कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करना है। कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर वाक्य को पूरा करना है। यथा यानी जैसे, बालिका पठती। अब यहाँ पे जो कोष्ठक में दिया हुआ है बालिका और बालिका, दोनों शब्द दिए हुए हैं, लेकिन पठती के साथ कौन सा शब्द आएगा, बालिका या बालिका। तो यहाँ पहले से बताया है कि पठती के साथ बालिका शब्द आया है, क्योंकि पठती एक वचन है तो बालिका भी एक वचन ही आएगा। अब इनको हम आगे देखते हैं, खुद करते हैं। चरित है तो ये द्विवचन है, तो द्विवचन में यहाँ पर ये बहुवचन हो गए, ये द्विवचन हो गए, तो अजय को ले लेंगे, अजय चरित है। फिर संति बहुवचन है तो द्विचक्री के द्विवचन हो गए, द्विचक्री कहा बहुवचन हो गए, तो द्विचक्री कहा संति ये आ जाएगा। यहाँ पे चलती एक वचन है तो नौका द्विवचन आ गया, नौका एक वचन आ गया, तो इस नौका को हम ले लेंगे, तो नौका चलती। यहाँ अस्थि एक वचन है तो सूची के द्विवचन हो गया, सूची का एक वचन, तो इस अस्थि का एक वचन है, यहाँ पर भी हम एक वचन को लेंगे तो सूचिका हो जाएगा, सूचिका अस्थि। उत्पतंती बहुवचन है तो यहाँ पर मक्षिका बहुवचन है, मक्षी के द्विवचन है, तो इस मक्षिका को ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा मक्षिका उत्पतंती। आगे है 6 नंबर क्वेश्चन, सा ते ताहा इत्येतेभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरेत, यानी सा ते ताहा इन सभी में जो उचित सर्वनाम पद है उनको चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जैसे लता अस्ति, तो लता किस जगह है, लता एक वचन है, तो यहाँ सा ते ता, सा तो एक वचन है, ते द्विवचन है, ताहा बहुवचन है। यहाँ पर लता अस्ति में लता एक वचन है तो यहाँ पर लता की जगह सा आ जाएगा, सा अस्ति। ठीक है। अब यहाँ पे महिला धावंती, तो धावंती है, महिला धावंती बहुवचन है, महिला धावंती, तो महिला इसकी जगह सा ते ताहा का क्या आ जाएगा, ताहा आ जाएगा, क्योंकि बहुवचन है, ताहा धावंती। सुधा वदती, वदती एक वचन है तो सा वदती। जवनी के दौलत है, दौलत है क्या है, ये द्विवचन है तो यहाँ पे ते दौलत है। पिपीलिका चलंती, चलंती बहुवचन है तो यहाँ पे ताहा चलंती। चटके कूजत है, तो कूजत है वो द्विवचन है तो यहाँ पे ते कूजत है। आगे है 7वां क्वेश्चन, मंजूषात कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरेत, यानी मंजूषात यानी जो ये एक आपको दिखाई दे रहा है, ये पेटी का एक तरह से पूरी, इसको ही मंजूषा कहा जाता है। इसमें जो कर्तृपद है उनको चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। जो ये रिक्त स्थान है आपकी पुस्तक में संति से पहले और पश्यति से पहले, इन सभी में जो कर्तृपद है वो छांटना है। कर्तृपद मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया था आपको कि कर्तृपद वो होता है जो कर्ता से संबंध हो, यानी कर्ता को ही कर्तृ कहा जाता है कर्तृपद, और कर्ता वो होता है जो काम को करने वाला होता है। तो यहाँ पर संति है
तो यहाँ पर संति है तो बहुवचन आ गया। तो बहुवचन में यहाँ पर क्या है, लेखिका एक वचन है, बालिका एक वचन, सिंह बहुवचन है, द्विचक्रिका एक वचन है, तो पुष्पमाला संति पुष्पमाला हो जाएगा। पश्यति एक वचन, कौन देख रहा है, पश्यति यानी देखना, कौन देख रहा है, तो यहाँ पर बालिका है, पश्यति बालक देख रहा है। लिखती कौन लिख रहा है, तो लेखिका लिखती, लेखिका लिख रही है। सिंह गर्जंती, गर्जने का काम कौन करता है, सिंह गर्जता है, तो सिंह गर्जंती बहुवचन का बहुवचन में आ गया। फिर चलती, चलती में त्रिचक्रिका चलती, त्रिचक्रिका का मतलब ये है, आप ऑटो से संबंध रख सकते हैं, ऑटो को त्रिचक्रिका कहा जाता है, 3 चक्के होते हैं उसके। क्वेश्चन नंबर 8 है, मंजूषात कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, यानी मंजूषात से, यानी मंजूषात से जो कर्तृपद के अनुसार क्रियापद है उस क्रियापद को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर सौम्या, सौम्या क्या कर रही है, तो सौम्या नृत्यति, सौम्या नाच रही है। चटके द्विवचन है तो द्विवचन का यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, विहरता है, चटके विहरता है, यानी जो चिड़िया है वो भ्रमण कर रही है, फुदक रही है। बालिके गायत है, बालिके जो द्विवचन है तो यहाँ पर गायत आ जाएगा, बालिके गायत है, बालिकाएं दोनों बालिकाएं गा रही है। छात्रा, छात्रा क्या कर रही है, छात्रा बहुत सारी छात्राएं लिख रही है, लिखंती। जनाः पश्यन्ति, जनाः यानी लोग, पश्यन्ति यानी देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, मंजूषात कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्, तो ये वापस आ गया, ये स्लाइड दोबारा हो गई, ठीक है, ये हमने कर लिए। आगे ये आपने जो देखा है, ये अपना जो चैनल है स्मार्ट क्लासेस 2.0, इस पे आप ये जो वीडियो देख रहे हैं। और बच्चों आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप सभी का धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना, और अपने मित्रों के साथ भी शेयर अवश्य करना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आगे हम और कौन से विषय से संबंधित आपकी क्लासें उपलब्ध करवाएं, क्योंकि संस्कृत की सारी क्लासें आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो मिलते हैं साथियों एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।